आप सबको जय मसीह के प्रियो, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है प्रियो, हालेलुया। प्रियो, आज हम देखेंगे नीति वचन अध्याय 4, हालेलुया। इसको देखते हैं प्रियो, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ प्रियो बुद्धि के लाभ, हालेलुया। प्रियो, बुद्धि से हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है इसके बारे में बताया गया है प्रियो, हालेलुया। लेकिन प्रियो, पवित्र बाइबल में बुद्धि किसको बोला गया है, हालेलुया। प्रियो, पवित्र बाइबल में बुद्धि वचन को बोला गया है प्रियो। जो परमेश्वर का जो वचन है वही बुद्धि है प्रियो। जो इसको ग्रहण कर लेता है, हालेलुया, वह अनंत काल तक जीवित रहता है प्रियो। इसलिए प्रियो, हमें इस पवित्र बाइबल के सारे वचनों को ग्रहण करना है प्रियो, इसको समझना है प्रियो, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर क्या बोलता है इसको देखते हैं प्रियो। इसमें लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि पिता की शिक्षा को सुनो। जो पिता, जो युवा है, उनकी बातों को सुनो और इनको समझने की कोशिश करो और इन पर मन लगाओ। मतलब पवित्र बाइबल के सारे वचनों को हमें मन लगाना है प्रियो, इसको समझने की कोशिश करना है। जब इसको कोशिश करेंगे प्रियो, तो गहरी गहरी बातें हमें परमेश्वर हमें बताएगा प्रियो, हालेलुया। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, अपनी शिक्षा को न छोड़ो, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, इस शिक्षा को कभी भी मत छोड़ो, हालेलुया। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे कह कर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं भी मेरे पिता का, मतलब यूहा का एकलौता पुत्र हूँ और मेरी माता का एकलौता पुत्र हूँ। फिर भी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे वचन पर ध्यान दे, तब तू जीवित रहेगा, हालेलुया। और सबसे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वचन जब भी बोला, वह वचनों में बातें किया, हालेलुया। जब पृथ्वी पर आया और जब लोगों को सिखाने लगा, तो वह डायरेक्टली बात नहीं किया प्रियो, वह वचनों से बात करने लगा, क्योंकि उनके अंदर पूरा वचन भरा हुआ था प्रियो, हालेलुया। तो प्रियो, भले ही उनको क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन 3 दिन के बाद वो जी उठा प्रियो, हालेलुया। क्यों जी उठा? क्योंकि उनके अंदर वचन भरा हुआ था प्रियो, हालेलुया, इसलिए वो जी उठा प्रियो। वैसे प्रियो, अगर हम अगर वचन को ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तो हम अनंत जीवन को पाएंगे, कभी हम लोग भी मरेंगे नहीं, हालेलुया, अमर हो जाएंगे, हालेलुया। लेकिन वचन के ग्रहण करने के साथ साथ हमें इनकी आज्ञाओं पे चलेंगे प्रियो, तब यह काम करेगा। और जब हम वचन को तो ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इनकी आज्ञाओं पे नहीं चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा प्रियो। इनकी आज्ञाओं पे भी चलना है, तब प्रियो हम अनंत जीवन को पा सकते हैं, हालेलुया। और लिखा प्रियो, बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, इनको भूल न जाना, मेरी बातों को छोड़ना मत, हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, मतलब पवित्र बाइबल के जितने होते हैं उसको ग्रहण कर, उसको सीख, हालेलुया। इनको कभी भी त्यागना नहीं है, हालेलुया। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीत रख, वह तेरी पहरा देगी, हालेलुया। सबसे प्रियो, अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़ते रहेंगे, इन पर ध्यान करेंगे, तो परमेश्वर हर टाइम हमारी रक्षा करते हैं। हमें कोई भी तरह से परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, न दुष्ट आत्मा से, न कोई दुष्ट मनुष्यों से प्रियो, हालेलुया। न हमारे धन संपत्ति में कोई नुकसान होगी, जो गरीब है वो अमीर होते जाएगा प्रियो, हालेलुया। यह परमेश्वर की वचन की शक्ति है प्रियो, हालेलुया। इस वचन में इतना शक्ति है प्रियो, जो इसको ग्रहण करता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता प्रियो, हालेलुया। और लिखा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए इसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर, जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए, हालेलुया। मतलब इसको, बुद्धि को ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कर, अब इसका जो गहरी गहरी बातें हैं उनको समझने की कोशिश कर, परमेश्वर सबको समझाएगा। इसी को मांग, इसके गहरी गहरी बातें को सीखने के लिए मांग, हालेलुया। इसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी, जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी, वह तेरे सिर पर शोभायान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी, हालेलुया। सबसे प्रियो, अगर हम वचन को ग्रहण करते हैं, इनके रास्ते पे चलते हैं, तो एक दिन हम प्रियो हमारे सब महिमा करने लगेंगे, हालेलुया। ऐसे तो परमेश्वर की महिमा